हेलो दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हो अभी मैं लोकेशन पे हूँ सतवा में। और यही लोकेशन पे मैं रहता हूँ दुबई के अंदर में। और आप मेरे पीछे ये खूबसूरत मस्जिद देख सकते हो, कितनी खूबसूरत मस्जिद है ये। सतवा के अंदर में बहुत फेमस है और बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आते हैं। ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो। और इधर आप चारों तरफ का लोकेशन देख सकते हो। मतलब ये लोकेशन इतना प्यारा है और इतना ज़बरदस्त है कि यहाँ पे लोग सेल्फी लेने के लिए और घूमने के लिए आते हैं। बहुत ही प्यारा लोकेशन है, सतवा के अंदर लोकेटेड है ये। और यही लोकेशन पे मैं रहता हूँ दुबई के अंदर में। और यहाँ पे मैं अभी आया हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे एक भाई है, उससे मैं बात करना चाहूँगा कि वो दुबई में कैसे आए। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही कि अभी अपने चैनल पे इंटरव्यू आने वाला बहुत सारा। तो अभी यहाँ पे एक भाई है, उनसे मैं बात करूँगा दुबई में वो कैसे आए और दुबई की जर्नी उनकी कैसे स्टार्ट हुई। तो गाइज़, यहाँ पे एक भाई बैठा हुआ है, ये तलाबात में काम करता। तो इनसे अभी हम पूछने वाले हैं कि ये कौन सा काम करते हैं और यहाँ पे क्यों आए। खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सब और खैरियत है। कहाँ से भाईजान आप? जी मैं इंडिया से हूँ। तो आपसे कुछ बात कर सकते हैं? हाँ बेशक आप। दुबई में कितने दिन से रह रहे हैं? मैं यहाँ 6 मंथ से रह रहा हूँ। 6 मंथ से। तो दुबई में आप कैसे आए, बता सकते हैं? हाँ किस तरह दुबई में मेरा जो आना हुआ कि तारिक चौहान साहब जो है इंडिया के ही रहने वाले हैं। जी जी। तो उन्होंने जो है एक वैकेंसी निकाला था जो कि तलाबात में जो है एक खाली है। जिस लड़के को आना है वो वीज़ा प्रोवाइड किए थे तो उन्होंने। तलाबात ये कंपनी है, तो हमारे जो व्यूअर है वो इंडिया में तो जानेंगे नहीं तलाबात क्या। तो मतलब तलाबात है क्या, इसमें आपका जॉब रोल क्या है, आप थोड़ा बताएं उसके बारे में। हाँ, और तलाबात में जॉब रोल ये है कि वो जो एक सामान होता है एक जगह से दूसरी जगह। डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं तलाबात में। जी। तो तलाबात में आपको 6 मंथ हो गया ज्वाइनिंग किए हुए। तो आप मतलब इंडिया से जो आए हैं, तो इंडिया से आप डायरेक्ट वीज़ा लगा के आए या यहाँ पे आपको आके वीज़ा लगाना पड़ा, विजिट से आए? नहीं जो है विजिट से आए थे, यहाँ आने के बाद जो है वीज़ा लगाया गया है। तो यहाँ आने के बाद आपको वीज़ा लगाया गया और आप अभी 6 महीना से यहाँ दुबई के अंदर में जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं। तो मतलब आपको दुबई और इंडिया में डिफरेंस क्या लगा? मतलब आप दुबई में जॉब कर रहे हैं और इंडिया में पहले जॉब करते थे, जी। तो उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा? हाँ डिफरेंस बहुत सारी चीज़ों में आ जाता है। इंडिया में जॉब करते थे, तो इंडिया में आप कौन सा जॉब करते थे, ये डिलीवरी बॉय का या अलग जॉब करते थे? नहीं, मेरा इंडिया में दूसरा जॉब था। अच्छा। और यहाँ जो है दूसरा जॉब। अच्छा, मतलब यहाँ आने के बाद आप डिलीवरी बॉय के जॉब में लग गए। तो आप इंडिया में तो काम कर रहे थे। हाँ। तो आप इंडिया में जो कोई भी काम कर रहे थे और आप यहाँ आके काम कर रहे हैं, तो इंडिया के काम में और यहाँ के काम में आपको क्या डिफरेंस लगता है? सबसे पहले तो वो सैलरी बेस होती है कि जो इंडिया के अंदर कम मिलती है, जिसकी वजह से गुजारा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लोग गल्फ़ आते हैं। यस। और काम का जहाँ तक मामला है, तो काम के मामले में वहाँ के बनिस्बत यहाँ सहूलत है। जो राइडर हैं यहाँ उनको एक सहूलत दी जाती है कि रास्ता जो है क्लियर मिले। कहीं कहीं पे खाने की व्यवस्था दी जाती है जो इंडिया के अंदर प्रोवाइड नहीं है। इंडिया के अंदर प्रोवाइड नहीं, बट इंडिया में रहना और इंडिया के कल्चर में काम करना और यहाँ के कल्चर में काम करना, मतलब आपको कैसा लगता है? आपको इंडिया में अच्छा लग रहा था या यहाँ अच्छा लगता है? वो हमारा देश है, वहाँ तो खैर अच्छा लगता है, मगर वहाँ से यहाँ अच्छा इसलिए लगता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है हाँ। वो जो काम करने वाले हो तो उन पे ज़्यादा जो है प्रभाव रखता है, ध्यान रखता है, जिसकी वजह से लोग जो है ना यहाँ काम करना पसंद करते हैं। तो आप यहाँ जॉब करके खुश हो? हाँ, वहाँ के बनिस्बत यहाँ जो है। तो आप हमारे व्यूअर को मतलब आप बता सकते हो कि आपका मंथली सैलरी क्या बच जाता होगा? आपको एक आइडिया, आप अगर फिक्स नहीं बताना चाहते तो एक मतलब मोटा मोटी आप बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सैलरी अपना शेयर नहीं करना चाहते। नहीं, शेयर नहीं करने की बात यह है कि कोई एक फ़िक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है ना लोग बताया करें। एक मैक्सिमम जो है लोग यहाँ के खाने के हिसाब से जो है इंडिया के बनिस्बत जो है 30-40 के आंकड़े में जो है आता है। मतलब मैं अपना बता दूं, मतलब आप पूरा फिक्स नहीं बताए, मैं अपना बता दूं कि अगर मैं इंडिया में जितना मेरा अर्न करता था एक महीना में, उसका 5 टाइम, कम से कम उसका 5 टाइम मैं यहाँ अर्न कर रहा हूँ। तो मतलब उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो इंडिया से मुझे यहाँ जॉब कर रहा हूँ बेटर है। मगर जब यहाँ का रहने सहने का सिस्टम है, जैसे रूम है, अकोमोडेशन प्लस खाना पीना, वो मुझे थोड़ा मतलब इंडिया का बेटर लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है और मतलब इतना स्पेस नहीं रहता। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको यहाँ अच्छा लगता है? यहाँ स्पेस नहीं मिल सकता है क्योंकि वो पहले ही मान चुकी है कि यहाँ हम काम करने के लिए आए हैं। तो आप यहाँ दुबई में जॉब करके खुश हो? हाँ, आपको और यहाँ मज़ा भी आ रहा होगा,
क्योंकि अभी आप डिलीवरी बॉय में हो तो पूरा दिन तो घूमते हो गया। दुबई एक खूबसूरत मज़ा सिटी का है। मामला है कि क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि घूमने का एंटरटेनमेंट लेना, हाँ। वो होने की वजह से जो है यहाँ अच्छा तो लगता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको जितनी सैलरी यहाँ मिल रही है वो सैलरी सेम इंडिया में मिले और आपको इंडिया में काम करना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? आप यहाँ काम करना पसंद करेंगे या इंडिया में? नहीं, तब तो फिर इंडिया ही है। इंडिया ही है। अच्छा है। क्योंकि देखो वही बात होती है, यहाँ आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो मतलब आपको लग रहा है कि हाँ चलो यहाँ मुझे यहाँ अच्छा है। जी जी जी। और बाकी आप यहाँ आए तो आपको कोई परेशानी हुआ जॉब, मतलब आप वहाँ तो इंटरव्यू दे के आए थे, तो यहाँ आपको जॉब पे लगने में कोई परेशानी हुआ? हाँ, परेशानी तो स्टार्टिंग में लेना ही पड़ता है, और हुआ है मेरे साथ ऐसा। क्योंकि जो बाइक राइडर में आने के लिए यहाँ की सबसे पहली बात है लाइसेंस लेनी पड़ती है। उस लाइसेंस के लिए जो है बहुत समय लेता है। नहीं देखो, बहुत सारे लोग जो रहते हैं जो मुझसे भी पूछते रहते हैं कि मतलब दुबई में जॉब कैसे लगता है। दुबई में जॉब लगने का दो है, एक तो इंडिया से तुम इंटरव्यू दे के आओ और यहाँ पे आपका वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये रहता है कि आप यहाँ पे आओगे तो आपका वीज़ा लगेगा, तो यहाँ पे इंटरव्यू दो उसके बाद आपका वीज़ा लगेगा। क्योंकि दुबई का सऊदी वाला सिस्टम नहीं है कि मतलब इंडिया से वीज़ा लग गया और जॉब मिल जाता है। यहाँ का सिस्टम ये है कि यहाँ आके आपको पहले यहाँ आना पड़ेगा, उसके बाद वीज़ा लगेगा। तो आप यहाँ पे जब इंडिया से इंटरव्यू दे के आए तो आपका यहाँ पे वीज़ा लगने में कोई परेशानी हुआ? नहीं, ये पहले ही वहाँ कोई भी कंपनी का जब इंटरव्यू आप देते हैं तो वो पहले ही आपको जो है सर्टिफाइड कर देता है कि हम इस काम में लेके जा रहे हैं। तो वहाँ से आने के बाद वो झंझट नहीं लेना होता यही है बात वीज़ा है कि लगाने दुबई का। के अंदर में फेक नहीं होता, मतलब आपको जिस काम में लाया जाएगा वही काम होगा। हाँ, और जो विजिट पे आते हैं उसको परेशानी होता है, क्योंकि विजिट पे आने के बाद 2 महीना 3 महीना भी लग जाता है काम ढूंढने में और आपको काम आसानी से नहीं मिलता है। और जो लोग अगर इंडिया से आप आ रहे हो, मतलब इंडिया से आप इंटरव्यू दे के आ रहे हो किसी काम के लिए और यहाँ वो काम कर, तो आपको एवरी चीज़ वहीं बता दिया जाता है कि मतलब आपकी सैलरी क्या रहेगी, अकोमोडेशन, खाना पीना सब क्या रहेगा, वो इंडिया में ही बता दिया जाता है। तो भाई आप यहाँ पे एकदम खुश हो, बहुत मज़े से हो। हाँ। अच्छा, तो आप इंडिया से हो, मगर मैं आपसे एक बात भूल गया पूछना, इंडिया में आप कहाँ से हो? मैं इंडिया के बिहार, दरभंगा अरे जिला का यार, रहने वाला तुम हूँ। बिहार से हो? मैं भी बिहार से हूँ भाई, मुझे अच्छा, अच्छा। मालूम नहीं था, मतलब बिहार से हो आप। जी जी जी। यूपी बिहार के तो बहुत सारे लोग, इंडिया नहीं अगर आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे तो वो मिल जाएगा। ऐसे मैंने देखा आप इधर बैठे हुए थे तो मैं सोचा भाई तलाबात में काम करता, और मैं अपने व्यूअर को बोला था कि मैं डिफरेंट लोगों से बात करूंगा जो दुबई में आके काम करते हैं, मतलब तो उनसे बात करूंगा। तो बस मैं आपसे सोचा कि बात कर लूं। तो आपको दुबई में जॉब करके बहुत मज़ा आ रहा है, आप बहुत एंजॉय में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मगर आपने जो पहले सवाल किया कि बिहार और यूपी के लोग ज़्यादातर यहाँ नज़र आते हैं या पूरे वर्ल्ड में नज़र आते हैं, उसकी कमी है कि जो हमारे वहाँ के जो रख रखाव वाले हैं वो ये नहीं कहते हैं कि ग्रोथ करने के लिए हम यहीं जो है उद्योग लगाएं। उसी की वजह से लोग ज़्यादातर जो है मजबूर नहीं यहाँ देखो आते हैं। भाई, इसमें प्रॉब्लम क्या मालूम है, गलती हमारी है। जैसे अभी बिहार के अंदर में इलेक्शन है, तो अभी वोटिंग होगा ना, तो जब हम लोग वोट देते हैं ना, तो हम लोग कभी रोजगार के नाम पे वोट नहीं देते। बिहार के अंदर में वोट होता है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और ये सब डिफरेंट चीज़ों पे। अगर हम लोग वोट देंगे रोजगार के नाम पे कि नहीं हमको जॉब चाहिए, हमको डेवलपमेंट चाहिए, तो सरकार को करना पड़ेगा। और प्लस इंडिया के अंदर में दोस्तों मुझे क्या लगता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर में ये है कि अगर आप किसी को सत्ता देते हैं ना, तो उसको कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल, मतलब एक ही आदमी को सत्ता दे देते हैं। मगर मेरे हिसाब से ये है कि आप जितना बार चेंज करोगे ना गवर्नमेंट, उतना ज़्यादा डेवलप होगा। जैसे मैं बिहार से हूँ और बिहार के अंदर में नीतीश कुमार जो 2005 में आए थे ना, तो नीतीश कुमार ने इतना डेवलप किया था, इतनी तेज़ी से काम किया था, मगर बार बार उसको जिताने के बाद वो काम स्लो पड़ गया और उसके बाद कुछ भी काम नहीं हुआ। तो अगर चेंज होता सरकार तो वो काम और जल्दी होता। तो वो चीज़ होता है कि चेंज नहीं होती है इंडिया के अंदर में। मतलब हर स्टेट में यही रहता है, अगर कांग्रेस है तो 10 साल 15 साल बीजेपी है, तो इसके वजह से भी डेवलपमेंट नहीं होता। बाकी हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब आप देख सकते हो दोस्त, ये चारों तरफ रोड सब जो बना है ना, और ये सब, अगर ये रोड अगर आपको पूरे रोड में दुबई के अंदर में किसी भी एक रोड पे गड्ढा नहीं मिलेगा। और हमारे इंडिया के अंदर में जो एक्सप्रेसवे रहता है ना, जो बड़ा 4 लाइन 8 लाइन हाईवे रहता है, उस पे साला गड्ढा देखने को मिलता है। तो ये करप्शन की वजह से होता है। यहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है और यहाँ पे करप्शन नहीं होता है। बस यही है, इंडिया में भी जिस दिन करप्शन रुक जाएगा तो ये सब इंडिया भी डेवलप होगा। चलो दो भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और शुक्रिया है। बस मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आपके माध्यम से जो है हमारे इंडिया के अंदर जो है खास करके यूपी बिहार को जो लाता है काम के मामले में, वहाँ की जो है ना लोग सहयोग रहते हैं, तो उसमें उद्योग लगाया जाए
लोगों को जो नहीं, है ख्वाहिश होती है सरकार कि को अपने तो गाँव उद्योग अपने शहर की लगाना ही तरफ चाहिए। जैसे मैं रहना यहाँ है। पे जॉब करता हूँ, मैं अपनी बात कर लूँ जी जी कि मैं मतलब जितना इंडिया में कमाता था ना, उसका मैं बोला ना, मैं 5 टाइम होगा मेरा सैलरी। मगर मेरे बोलने का मतलब है कि अगर मुझे इससे कम भी इंडिया में मिले और फिक्स, जैसे मेरा यहाँ पे जॉब है, फिक्स जी है, जी और मतलब जिस तरीका का मुझे मिले तो मैं आज इंडिया जाके जॉब कर लूँ। क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं दूसरे देश में जाके जॉब करूँ। तो वहाँ पे कैसा है, पब्लिक की भी गलती है और गवर्नमेंट की भी गलती है, क्योंकि पब्लिक काम करने के लिए वोट नहीं देती और गवर्नमेंट जो आता है वो काम करता नहीं। कि बिहार से आने वाले मेरे भाई लोग हैं जो भी, या पूरे इंडिया में जो भी ये वीडियो देखेंगे, जी जी जो यहाँ आना चाहते हैं, तो उससे आप कुछ कहना चाहेंगे? हम उससे यही कहना चाहें कि आप पहले तो कोशिश करें कि अपनी गवर्नमेंट से बोले कि हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप उद्योग हमारे लिए लगाएं, हम यहीं काम करना चाहते हैं। अगर उसके बाद भी आने की अगर आपको ख्वाहिश है कि मैं जाना ही चाहता हूँ, तो सबसे पहले आप जिस कंपनी से आना चाहते हैं उस कंपनी के वेरीफाई सही से देख लें, उसके बाद जो ही यहाँ कदम उठाएं। क्योंकि यहाँ भी एक उसकी मजबूरी हो जाती है कि आदमी ज़्यादा चाहिए, उसको कम मिल रहा है, इसीलिए वो झूठ बोल के भी कुछ लोगों को जो है गुमराह करने की वजह से यहाँ जो है हाँ, फेक परेशानी तो का हर सामना जगह करना होता पड़ता है, है। यहाँ पे भी बहुत सारा फेक दलाल तो रहता है, मैं पहले जिसके यही जरिए कहूँगा आ कि जाता है, आप तो ये वेरीफाई होता कर है। ले। नहीं, सबसे पहले कोशिश करें कि आप गवर्नमेंट को पकड़ें कि आप मुझे जो वहाँ की भी तो गवर्नमेंट जिंदगी है, तभी तो वहाँ के लोग काम करवाना चाह रहे हैं। उसी तरीके से आप भी जागरूक हुए, यहाँ काम करवाएं। ठीक है, चलो भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया और आपसे आई मिलकर। होप कि आप हमेशा खुश रहो और दुबई में आप बहुत कामयाब हो और बहुत ऊपर जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। गाइस, तो अभी ये भाई मुझे मिले थे तलाबाद से और उनका मैंने इंटरव्यू लिया, बस छोटा सा ही। और आप देख सकते हो डिफरेंट लोग यहाँ आते हैं जॉब करने के लिए और यहाँ पे जॉब करते हैं और सबकी अलग अलग सोच होती है। तो मैंने आपको दिखाया। कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और भाई के चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल पे लगातार अच्छी वीडियो, इससे बेहतर कंटेंट मैं लाने की कोशिश करता रहूँगा। बाय।